हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 9 के छात्रों के लिए हिंदी गद्य खंड में आधारित गुरु नानक देव। तो छात्रों, आपने इसके पहले के वीडियो में देखा होगा कि मैंने गुरु नानक देव के कुछ जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे मैंने आपको अगले वीडियो में पढ़ाए थे। तो आज उसमें के आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश रह गए हैं वो आज आपको हम पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा है। तो लेखक कहता है कि भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब वह ज्योति मानव देह को आशीष करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है और उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहे तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम को सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। तो ये तो छात्रों हमारा गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या पूछा गया। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जैसा कि हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो एक बार फिर से छात्रों बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित गुरु नानक देव पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बेटा कि इसमें क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो हमारा रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आइए हम पूरे जो है गद्यांश की व्याख्या करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। लेखक कहता है, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब वह ज्योति मानव देह को आशीष करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती। अर्थात कहते हैं कि भगवान जब अनुग्रह करते हैं अर्थात जब भलाई करते हैं, अनुग्रह करते हैं अर्थात मतलब भलाई करते हैं, तो वे अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं कि एक बार यह ज्योति मानव शरीर को आश्रय करके ही उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती है। कहने का मतलब है कि जब वे भलाई करते हैं, उस पे लोगों पर दया करते हैं, तो वे जो उनकी दिव्य ज्योति होती है वो महान संतों का उद्धार करके ही क्या करते हैं? उद्धार करके ही उतरती है, न चुपचाप नहीं बैठती है। वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठती है। कहते हैं कि वह जो क्या है क्रिया करती है अर्थात अपना कार्य करती है। जो नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह क्या करती है? प्रभावित करती है, ऊपर उठाने को कहती है। क्या कहती है? ऊपर उठाने को कहती है। वह उतरती है और ऊपर उठती, कहते हैं वह उतरती है और ऊपर उठाती है। अर्थात जो लोग नीचे गिरे हुए अभाजन लोग हैं उनको क्या करती है? वह नीचे उतरती है और उनको क्या करती है? ऊपर उठाती है। ऐसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि उसका अवतार होता है और दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। कहते हैं कि अगर इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में स्पष्ट करें तो इस प्रकार होगा कि एक ओर इसका उतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसका अवतार होता है मतलब कि जब भी यह पृथ्वी पर आती है तो लोगों का क्या कर जाती है? उद्धार कर जाती है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। कहते हैं अवतार और जो उद्धार की यह लीला है वह भगवान के प्रेम का एक रूप है। अर्थात जो है लोगों का उद्धार करना क्या है? भगवान का क्या है? उनके प्रति एक प्रेम है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। कहते हैं कि जिसे भक्तजन क्या करते हैं? अनुग्रह अर्थात क्या कहते हैं? भलाई करते हैं, कि भगवान जो है लोगों की भलाई कर रहा है। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। कहते हैं आज से लगभग 500 वर्ष पहले जो परम प्रयाण अर्थात जो परम प्रेम हरि का जो यह उपकार था वह क्या हुआ था? सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है, मतलब वह आज भी है।
आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। और कहते हैं कि आज जो है गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता की क्या हो रही है, अनुभूत हो रही है, उसका क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है। तो ये तो गद्यांश के क्या हो गए, व्याख्या हो गए। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों के देखते हैं कि इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है तीसरा, वो है भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया इस गद्यांश में देखते हैं कि क्या कहा गया है कि अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रेम और अवतार और उद्धार, अवतार और उद्धार जो है वो भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। अगला क्वेश्चन है कि संत जन क्या कार्य करते हैं। तो संत जन क्या करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं। अनुग्रह का क्या तात्पर्य है, अनुग्रह का तात्पर्य है किसी की भलाई से, किसी की भलाई से। जैसे यहाँ पर भी हमने बताया कि संत जन क्या कार्य करते हैं, तो कहा था कि दिव्य ज्योति से महान संतों को उतार देते हैं, अर्थात जो संतजन होते हैं वो भलाई का कार्य करते हैं। और कहा गया यहाँ पर देखिए अनुग्रह शब्द जो है कई बार आया है, तो यहाँ पर अनुग्रह का मतलब है भलाई करना, कि भगवान जो है क्या है, लोगों की भलाई कर रहा है। तो ये तो हमारे इस गद्यांश से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं कि इसमें जो हमारा अगला गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा है और क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पहले गद्यांश पढ़ लेते कि इसमें क्या पूछा गया है। तो महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का परिणाम अंगीकार करो। तो ये तो हमारा क्या हो गया, गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़े हुए हम बेटा प्रश्नों को देखते हैं कि इससे जुड़े हुए कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमने आपको पहले भी वीडियो में भी संदर्भ बताया है, वह बेटा फिर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संदर्भ आपको हर जो है गद्यांश में अधिकतर पूछा जाता है। तो आपको संदर्भ, पाठ का नाम, लेखक का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, आप जब भी संदर्भ में लिखिएगा, जो पाठ का नाम, लेखक का नाम है, उसको थोड़ा जैसे आप नीले पेन से लिखते हैं तो जो लेखक का नाम है उसको है आप काले पेन से थोड़ा अलग अंडरलाइन करके लिखिएगा। इससे जो क्या है, जो कर होता है उसका उस पर लाइन पढ़ते तो देखने में भी अच्छा लगता है, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो देखते हैं क्या कहा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कहा गया है, इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित गुरु नानक देव पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये तो हमारा संदर्भ हो गया। हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारी रेखांकित अंश है, इसकी आपको अगर पूछा जाएगा पेपर में तो आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है बेटा, लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं कि इसमें लेखक ने क्या पूछा है। तो लेखक कहता है कि महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। तो कहते हैं कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि महागुरु अपने और हमारे अंदर नई आशा, नई उमंग और नए उल्लास की आशा को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। इसलिए आज इस देश की जनता जो है वो तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन है वो कर रही है। कहते हैं कि जो महागुरु हैं वो अपने और हमारे अंदर जो है नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की जो है वो क्या कर रहे हैं, आशा को प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए जो इस देश की जनता है वो तुम्हारे चरणों में क्या कर रही है, निवेदन कर रही है। कहते हैं कि आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा में अप्लावित करो। कहते हैं कि हमारे अंदर की आशा की ज्योति विकीर्ण करो, अर्थात जो विखराऊ मैत्री और प्रीति अर्थात जो मित्रता है। क्या यहाँ पर मैत्री अर्थात मित्रता। कहते हैं कि प्रीति तथा मित्रता और प्रेम की जो स्निग्ध धारा से अप्लावित करो। और कहते हैं कि जो हमारे अंदर, एक बार फिर से देख लीजिए, कहा गया है कि हमारे अंदर आशा की ज्योति विकीर्ण करो, अर्थात
मैत्री और जो प्रीत अर्थात जो मित्रता और प्रेम की स्निग्ध धारा से क्या करो, उसे अपलावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई। कहते हैं कि हम जो संसार है इसमें क्या है, उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर हम में जो कृतज्ञता है वह अब भी रह गई। मतलब जो कृतज्ञता है वो नष्ट नहीं हुई है, वह अब भी हमारे अंदर है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोत्तम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कहते हैं कि जो आज भी हम आपकी जो अमृत के समान जो वाणी है उसे भूल नहीं, अमृतोत्तम वाणी मतलब जो अमृत के समान वाणी। कहते हैं आज भी जो आपकी अमृत के समान वाणी है उसे हम भूल नहीं पाए हैं। कृतज्ञ भारत का परिणाम अंगीकार करो। कहते हैं कि जो कृतज्ञ भारत का परिणाम है उसे आप क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो ये तो बेटा हमारा गद्यांश की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। इसमें जो अगला हमारा जो प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछा गया है कि कृतज्ञ भारत का परिणाम अंगीकार करने का क्या मतलब है। तो आप प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा है कि कृतज्ञ भारत का परिणाम अंगीकार करो, तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि इसका मतलब क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि कृतज्ञ भारत का परिणाम अंगीकार करने का मतलब है कि गुरु नानक जी को पूरे भारत को स्वीकार है, कि गुरु नानक देव जी जो है वो पूरे भारत को क्या है, स्वीकार है। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं। तो आपको जैसे सबको पता है कि कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं, तो गुरु नानक की वाणी को एहसास करना अथवा समझना ही क्या है, उसे कृतज्ञता कहते हैं। अर्थात किसी के ऊपर, किसी को समझना, उसके भावों को समझना, उस पर दया करना, ये सब क्या है, कृतज्ञता के गुण हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से प्राप्त करो। तो लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि लेखक जो है गुरु से मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा की जो ज्योति है उसे जो है विकीर्ण करने का क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। तो ये तो बेटा हमारे गुरु नानक देव के जो पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे उसके बारे में आज को बताया। तो गुरु नानक देव के पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे वो बस इतने ही थे। तो आपको हमारा वीडियो बेटा कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.